ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 50 एवं 51। इनके प्रमुख भाग हैं श्री टेम्बे स्वामी। श्री टेम्बे स्वामी। अब हम नित्य कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को भ्रातृवत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करवत प्रणाम किया और पुंडलिक राव को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे ना बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी जो दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलिक राव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। 1 मास के पश्चात ही पुंडलिक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी ना पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपड़ा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलिक राव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले ही पुंडलिक राव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। ओम साई राम।